घर में बाकी सब ये खबर सुनकर ना बहुत खुश हो जाएंगे। चल तो नैतिक जी से और घर के बाकी लोग से बात कर ले। सबसे पहले नैतिक जी से बात कर। क्या हुआ, क्या सोच रही है? बात करना। क्या हुआ? फोन बंद है। तो घर के नंबर पे ट्राई करना। हाँ, क्या सोच रही है? क्या कहूँ उनसे वर्षा, ये कि उनकी नायरा मिलकर भी नहीं मिली। क्या कहूँ उनसे कि वो अपनी माँ से नफरत करती है और उसकी माँ को पता भी नहीं है कि उसका कसूर क्या है। क्या बताऊंगी उनको कि नायरा हम सबसे बहुत दूर हो गई है, पास होकर भी बहुत पराया समझती है वो हम सबको। अजीब सी पहेली है ये। मुझे पता है नैतिक को बताऊंगी तो वो खुश होंगे, पर उनकी खुशी अधूरी होगी वर्षा। मैं उनके मन में आस जगाकर उसे तोड़ना नहीं चाहती हूँ। अक्षरा तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे लगता है कि हमें उससे एक बार बात करनी चाहिए, मनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं मानी ना तो हम नैतिक जी को यहाँ बुला लेंगे और उनकी बात शायद वो ना टाले, है ना? क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? ऐसे थोड़ी रास्ते पे भागा जाता है। अभी टकरा जाती गाड़ी से तो। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? यहीं के रहने वाले हो? हाँ बेटा, बाहर से आई हो? अरे क्यों, क्या हुआ? कोई नहीं साथ में? कुछ खाया? चलो मेरे साथ। डरो मत बच्चा, आ जाओ। और बहुत सारे बच्चे हैं तुम्हारे जैसे। वो देखो, वहां है मेरा आश्रम। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सामान क्यों फेंक रहे हैं? आश्रम गिरवी रख के कर्जा लिया था, चुकाए नहीं। वर्षा, बच्चे कहाँ गए? सब लोग कहाँ गए? अब हम कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? हे भगवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये अक्षर, इनको बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये लोग तो वही करेंगे जो इनसे कहा गया है। चल हम बाहर जाकर बच्चों को ढूंढते हैं। चल चल चल। ये क्या है? चल चल बाहर ढूंढते हैं। वर्षा, ये ये सारा सामान तो हमारी नायरा का है। मतलब टीना ही हमारी नायरा है। क्या हुआ अक्षर, क्या सोच रही है? देखना वर्षा, इसमें सब लोग हैं, बस मैं ही नहीं हूँ।
भी नहीं आ रहा है ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो मुझसे इतनी नफरत करती है। इस सवाल का जवाब तो तुझे नायरा ही दे सकती है। चल बाहर देखते हैं उसे। चल। क्या करने जा रही थी? हाँ, पागल हो गई हो? मरने का बहुत शौक है तुम्हें? मुझे मरने का नहीं लेकिन मारने का जरूर शौक है। अगर दोबारा मेरे पीछे आए ना तो मार डालूंगी तुम्हें। मरने मारने के अलावा भी कुछ आता है तुम्हें? I'm sorry. I'm sorry कि मैं तुम पर चिल्लाया। लेकिन तुम्हारी हरकतें ऐसी थी कि ओके सॉरी छोड़ो। देखो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जान बहुत कीमती चीज है। अगर मरना ही है तो कोई अच्छे कारण के लिए मरो। देश के लिए मर जाओ, किसी की जान बचाते हुए मर जाओ। यूं यहाँ पर फिजूल में मर के क्या फायदा होगा? यार इतनी अच्छी सलाह दे रहा हूं, थैंक यू तो बोल दो। ओह राइट, मैं तो भूल गया था। आपकी डिक्शनरी में थैंक यू सॉरी नाम की शब्द है ही नहीं, लेकिन मेरी डिक्शनरी में है। मैं तो खुल के इस्तेमाल करता हूँ। सो थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मेरा ये ऋषिकेश का ट्रिप हमेशा यादगार रहेगा। जितना इस पूरी ट्रिप में आपने मुझे सताया उतना जिंदगी में मुझे किसी ने नहीं सताया होगा। जितना आपने परेशान किया उतना कभी परेशान नहीं हुआ हूं मैं। अच्छा मैं आज जा रहा हूं, अब नीचे जाना है और ऑटो भी नहीं है। एक दिन मैंने तुम्हें लिफ्ट दी थी। आज एहसान चुकाने की बारी तुम्हारी है। तुम बस मेम साहब बनकर पास में बैठ जाओ। चलेगा? चले? थैंक्स नहीं कहूंगा, सलाह दूंगा मुफ्त की। वैसे मेरा कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन लाइफ में हर किसी को एक चांस तो देना चाहिए अपनी सफाई पेश करने के लिए। क्योंकि अक्सर लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं। गुड बाय मिस ज्वालामुखी।
होंगी आज मैसेज के बजाय फोन क्यों कर रही? कहीं कुछ? हेलो होंगी क्या हो, तो रो क्यों रही है? देख तू रो मत, मैं अभी आ रही हूँ, मैं बस पास में ही, मैं अभी आ रही हूँ। अरे ठीक है भाई, कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बड़ी बड़ी मुलाकातों का कारण बन जाती हैं। लेट्स सी हमारी किस्मत में क्या है। क्या हुआ ये सब? आप लोग यहाँ कैसे? उस जाने को छोड़ूंगी नहीं, लेकिन अभी तो टाइम है ना हमारे पास, तो फिर उसने ये सब क्यों किया अभी? टीना, उस तेजानी ने हमें बहुत बड़ा धोखा दे दिया, गलत कागजों पे साइन करवा लिया हमसे। अगर आज के आज हम लोगों ने पैसे नहीं दिए तो। लेकिन आपके आज पैसे कैसे? वो उदयपुर वाली मैडम, वो हमारी मदद कर सकती है शायद। आराम से, तू ठीक है ना? अक्षरा देख, तू कुछ भी ऐसा मत कर जिससे तेरी तबीयत और खराब हो जाए। प्लीज अक्षरा, 3 दिन में 2 बार तेरी तबीयत खराब हो चुकी है, प्लीज ध्यान रख अपना। मुझे मेरी पेट छिला दे वर्षा, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। पता नहीं कहाँ गए वो, ढूंढना उन्हें, मैं कहाँ ढूंढूं अपनी बेटी को? अक्षरा, मैंने नैगी जी को फोन लगाया तो पता नहीं उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है। वर्षा वो नायरा का दूसरा नंबर, वो ऑफिस वाला, मैंने ट्राई किया था पर वो उठा नहीं रही है। हे भगवान, पता नहीं भगवान जी क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मन में आस जगा के अब फिर। अक्षरा देख, भगवान जी हमें यहाँ तक लेके आए हैं ना। हाँ, तू हिम्मत मत हार, मझधार में नहीं छोड़ेंगे हमें वो। तूने इतनी सारी परीक्षाएं पास की हैं, अब थोड़ा सा सब्र रखना, भगवान सब ठीक करेंगे। हाँ नहीं बच्चा, वही तो नहीं हो रहा। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। नायरा को देखकर मन में जो कुछ भी दबा हुआ था ना, सब बाहर आ गया है, निकल गया है। अब बस मुझे मेरी नायरा चाहिए, तभी चैन आएगा मुझे, नहीं तो आपकी पूजा सफल हुई। आप चाहती थी ना मैं आपके साथ वापस उदयपुर चलूं? हाँ बेटा, हाँ, मैं तो कब से यही चाहती हूँ। ठीक, तो मैं आपके साथ उदयपुर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? आपको हमारा आश्रम बताना होगा। आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगी, और जो हमें चाहिए वो हमें। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे यहाँ से उदयपुर वापस नहीं लेके जा सकती थी। मैं आश्रम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आपके साथ उदयपुर वापस भी चल सकती हूँ। प्लीज हमारा आश्रम बचा लीजिए। बेटा मैं इतना मत सोचिए, आपको दिया है भगवान ने और इन्हें जरूरत है। छोटे बच्चे हैं, अनाथ हैं, सड़क पे आ जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। अगर किसी ने इनकी मदद नहीं की तो प्लीज
आप आश्रम को बचाइए। आप जो बोलेंगी, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन प्लीज आश्रम बचा लीजिए, प्लीज प्लीज। क्या हो रहा है ये? किसने रोक लिया मुझे? क्यों नहीं जा पा रहा हूं मैं? कैसी अजीब सी फीलिंग हो रही है। आशा साथ में होती तो दिल का हाल सुना सकता था मैं उन्हें, लेकिन आशा अब साथ में नहीं है तो कम से कम फोन तो उठा सकती है। मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। आशा प्लीज मुझसे बात कर लीजिए एक बार। जी जी, मैं जानती हूँ बहुत बड़ा अवसर है, इस बार मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। बस एक बार अपने परिवार से बात करती हूँ और आपको बताती हूँ। जी जी, राधे कृष्ण। गुरुजी उदयपुर आए हैं 15 दिन के साधना शिविर के लिए, मैं भी जाना चाहती हूँ। ठीक है बड़ी दादी, जब आप कहेंगी मैं ले चलूंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं वहाँ 15 दिन रहना चाहती हूँ शिविर में। भाभी माँ, पर वो तो बहुत कठिन। अब नहीं करूंगी कठिन काम तो और कब करूंगी देवयानी। इतने साल बस सोचती रही, हर बार कोई ना कोई अड़चन आती रही। अब इस बार तो आपके पैर में भी चोट लगी है ना, वहाँ कौन ख्याल रखेगा आपका? गुरुजी के शिविर में एक से एक वैद्य है, चिंता की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं भाभी माँ, पर 15 दिनों तक परिवार से कट के रहना कट में रहना मतलब वहाँ फोन अलाउड नहीं है और ना ही किसी से मिलना जुलना, हर चीज की मनाही है। अब बड़ी नानी अब बिल्कुल नहीं जाएंगी वहाँ पे। हाँ बड़ी दादी, 15 दिन तक आप हम सबसे कटी रहेंगी? नहीं 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 बेटा, मना मत कर, सिर्फ 15 दिन की तो बात है। बड़ी दादी, 15 दिन बहुत होते हैं। जितने साल मैंने इस शिविर का इंतजार किया है ना, वो भी तो कम नहीं है लल्ला। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कहते हैं अगर सच्चे मन से पूरे विश्वास से ये साधना की जाए तो हर इंसान को मनवांछित फल प्राप्त होता है। बेटा एक बार मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ, कहीं मेरी नायरा। देख गुरुजी यहाँ हमारे शहर में आके ये शिविर लगवा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा संकेत तो है ना ये, इसलिए मुझे रोक मत लल्ला, जाने दे। अगर ये अवसर हाथ से छूट जाए ना तो जिंदगी भर पछताऊंगी मैं। पर भाभी माँ, आपके बिना 15 दिन तो। आदत डालनी शुरू कर देवयानी, जीवन बहुत अनिश्चित होता है। भाभी माँ, बड़ी दादी, अगर आप ऐसी बातें करेंगी ना, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। अरे नहीं नहीं, माफ कर दे बेटा, पर जाने से मना मत कर। हाँ, कब से है शिविर? कल से। कल से? हाँ, और मैं एक दिन भी गंवाना नहीं चाहती। मेरी नायरा मिल जाए तब तो मैं 15 दिन क्या 15 बरस भी तप करने के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है भाभी माँ, मैं इनसे कह देती हूँ, वो आपको छोड़ आएंगे। बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आप। क्या मिलेगा इन भिखमंगों की मदद करके? यदि यही पैसा आप किसी और कारोबार में लगाते तो बहुत बड़ा मुनाफा मिलता। दरअसल आप इन्हें जानती नहीं, इनके मासूम चेहरों पर मत जाइए। ये ऊपर से जितने मासूम और भोले हैं, अंदर से उतने ही खतरनाक। चलिए, आज तो आपने इनका आश्रम छुड़ा लिया, क्या गारंटी है कल ये फिर गिरवी रख देंगे। धंधा है इनका। धंधा है हमारा? तेरा धंधा लोगों को लूटना, उनको धोखा देना, हमारा नहीं। चुपचाप अपना काम कर, पैसे मिल गए, अब दफा होता है। अगर आज के बाद नेकी अंकल इस आश्रम के बारे में कुछ भी कहा, जुबान काट दूंगी थी। अब निकल। ये लड़की नहीं, आग है आग, जहाँ जाएगी जला के रख देगी। तो जैसे घटिया इंसान को जलाना भी पुण्य का काम होगा तेजानी, दूसरों को धोखा देता है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है। बहुत बड़ी गलती होगी जो तुझ पे भरोसा किया। अब चुपचाप निकल ले यहाँ से, और आज के बाद अगर आश्रम की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो सोच ले। हेलो हेलो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं।
अरे बस चलो, आप आंटी जी को थैंक यू नहीं बोलोगे? आपके बच्चे बहुत लकी है कि उनको इतनी अच्छी माँ मिली। मैं उदयपुर जा रही हूँ। क्यों? किस लिए? अब सब ठीक हो गया है दीदी, तो आप क्यों जा रहे हो? सब ठीक हो गया इसीलिए तो जा रही हूँ। इसे क्या हुआ? अचानक उदयपुर? अरे टीना ने मुझे खुद कहा था कि उसकी मां मर चुकी है। नहीं, वो गलतफहमी हो गई थी नायरा को। उसे पता नहीं था ना, अब वो सच जान चुकी है। इसी बेटी के लिए मन्नत मांगने तो मैं यहाँ आई थी और मेरी मन्नत पूरी हो गई। गंगा मैया ने मेरी सुन ली। तो क्या टीना दीदी सच में चली जाएगी? हम कैसे रहेंगे उनके बिना? बेटा, मुझे पता है आपके लिए मुश्किल होगा, पर यहाँ तो फिर भी आपके पास कितनी सारी दीदियाँ हैं। मेरे पास एक ही बेटी है और घर में सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार अधूरा है। सॉरी बेटा, पर बहुत भाग्यशाली है टीना, उसे आप जैसा प्यार करने वाला परिवार मिला। किसी ने एक बार महापूजा क्या करवाई, आपने सुन ली उनकी, और मैं जो इतने सालों से आपकी पूजा कर रही हूँ, मेरी विनती ठुकरा दी आपने। क्यों गंगा मैया, क्यों मिलवाया मुझे उन लोगों से जिनसे मैं भाग रही थी? क्यों? किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं गंगा मैया कि हम जो दो नदी के किनारों की तरह दूर दूर हैं, अभी बहुत जल्द कोई बांध हमें आपस में बांध दे। पुंगी, क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? देख ऐसे रो मत ना, देख वरना मैं जा भी नहीं पाऊंगी। देख, तू चिंता मत कर, मैं ना जल्दी आ जाऊंगी। ऐसे भी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाऊंगी तुम लोगों से दूर में। मैं 1 महीने के अंदर ही आ जाऊंगी, है ना? तू रो मत। दीदी आप मत जाओ ना।
दीदी हमें आपकी बहुत याद आएगी। हम आपको बहुत मिस करेंगे। दीदी आप हमसे मिलने कब आओगे? तूने क्यों उस दिन सच नहीं कहा मैं नहीं जानता, लेकिन गंगा मैया ने तुम्हें और मौका दिया है, उसे गंवाना मत। बरसों बाद जा रही हो अपने घर, ढेर सारी खुशियां लेके, ये सब में बांटना। अब वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा परिवार है। ऋषिकेश जरूर आना, मेहमान बनकर हमारे पास आके रहना। थैंक यू। चलते। धर्मशाला चलिए। हेलो। नैतिक, वो नायरा। नायरा? क्या हुआ अक्षरा? हेलो अक्षरा, आपको सुनाई दे रहा है? क्या हुआ है उसे? कहाँ है वो? क्या हुआ? बोलिए ना। नायरा मिल गई नैतिक, नायरा मिल गई। आपकी प्रिंसेस मिल गई। आप सच बोल रही हैं अक्षरा? हमारी नायरा, मेरी प्रिंसेस मिल गई। हाँ नैतिक, वो कागज धर्मशाला वाला वो इशारा ही था। हमारी नायरा हमें बुला रही थी यहाँ पे, पर हम समझ ही नहीं पाए। अब देखिए ना, यहाँ भाभी माँ आने वाली थी और मैं आ गई, और वहाँ स्टेशन पर भी वो हमें लेने आई, टीना गाइड बन के। और टीना गाइड? इतने सालों बाद आपने नायरा को कैसे पहचान लिया? और फिर अगर वो नायरा है तो फिर इतने सालों तक उसने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? पता नहीं किसको क्या समझ बैठी आप अक्षरा। मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है नैतिक, नायरा ही है वो, मैं जानती हूँ। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? तो ठीक है, सुनिए। जिस दिन मैं यहाँ आई, नैतिक, नैतिक, अक्षरा, हमारी नायरा, हमारी प्रिंसेस मिल गई। मिल गई वो नैतिक, मिल गई। अक्षरा कहाँ है वो? कहाँ है मेरी नायरा? प्लीज मेरी बात तो कराइए, प्लीज अभी इसी वक्त। अभी नहीं नैतिक, मैं कल की पहली फ्लाइट से उसे लेकर वापस आ रही हूँ। फिर जी भर के देखिएगा और जी भर के बातें कीजिएगा। कैसी दिखती है वो? आप तो बताइए मुझे, एक फोटो तो भेज दीजिए प्लीज। अभी भेजती हूँ।
नहीं, अक्षरा आप उसकी फोटो मत भेजिए। मैं आपके सामने देखना चाहता हूँ उसे महसूस करना चाहता हूँ, उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ मैं। अक्षरा वो कितनी बड़ी हो गई है, मतलब वो लंबी, उसके बाल कैसे वैसे ही है या बाल तो नहीं। अक्षरा आप मुझे मत बताइए, चाहे मैं कितना भी जोर दूं, आप प्लीज मुझे कुछ मत बताइएगा। पता नहीं सुबह तक का ये वक्त कैसे गुजार पाऊंगा मैं अक्षरा। रात की कोई फ्लाइट नहीं है क्या? जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ कुछ घंटे और इंतजार कर लीजिए प्लीज। कहना आसान है अक्षरा, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। अच्छा चलिए मैं भी रखती हूँ, सुबह जल्दी उठना है। गुड नाइट। हाँ अक्षरा, आप मेरी प्रिंसेस का ख्याल रखिएगा प्लीज। बाय। नायरा मिल गई। जी नैतिक। अक्षरा, उसने कुछ पूछा मेरे बारे में, कुछ कहा? आप कल मिल तो रहे हैं उससे, आप तो खुद ही पूछ लीजिएगा जो भी पूछना है। सामने बताएगी आपकी बेटी आपको कि वो कहाँ थी, कैसी थी, आपको मिस किया, कितना मिस किया, सब बताएगी। हाँ ठीक है अक्षरा, मैं फोन रखता हूँ। बाय। अक्षरा संभाल खुद को। कैसे संभालूं वर्षा, कैसे संभालूं, कैसे हिम्मत रखूं मैं? तू नैतिक से बात करती ना अभी तो तेरे भी सब्र का बांध टूट जाता। नैतिक कितने खुश हुए जब उन्हें पता चला कि उनकी नायरा मिल गई है। पागल हो रहे हैं वो अपनी बेटी से मिलने के लिए। और अगर कहीं नायरा ने नैतिक से भी ठीक से बात नहीं की, वर्षा वो सिर्फ मुझसे नाराज है ना, और घर में किसी से नाराज नहीं होगी ना वो। अक्षरा वो तुझसे भी दुखी नहीं है, तू बेकार में ही इतना सब कुछ सोच रही है। तू देखना वो जब घर में सबसे मिलेगी तो सारी नाराजगी, सारी झिझक भूल जाएगी। बस अब किसी तरह ये वक्त निकाल दो गंगा मैया, अपनी बेटी को वापस घर ले जाना है मुझे। बाबूजी, छोटी माँ, नक्श, गायू, मिष्टी। जी पापा क्या हुआ? मुन्ना क्या हुआ? क्या हुआ भैया? नायरा मिल गई है। कहाँ मिली भैया? कैसी है वो? ऋषिकेश में है वो। नक्श, नानी को फोन लगा, उन्हें भी तो बताना है। जी पापा। बहुत खुश हो जाएंगी वो। नायरा मिल गई। शौर्य, क्या कहा? नायरा मिल गई, नायरा मिल गई। सच? आप लोग सच कह रहे हैं ना? हाँ माँ, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच में हमें हमारी नायरा मिल गई। अक्षरा लेकर आ रही है उसे। माँ, नायरा मिल गई। सुबह तक का वक्त कैसे बिताऊंगा मैं? तो गुड बाय मिस बालामुखी, गुड बाय ऋषिकेश।
एंड वंस अगेन हेलो उदयपुर। मैं आ रहा हूँ। सब लोग इतने जल्दी उठ गए और इतना सारा काम भी कर लिया। अब कैसा बना? बहुत सुंदर है। इतने सालों से मामी जी ये टियारा बना रही, फाइनली असली नायरा को बनाने का मौका मिलेगा। आज सबकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। खुशी के मारे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कुछ सूझ ही नहीं रहा है। आप तो जग गए दादाजी, पर मैं तो सोती ही रहती। आप सब लोग ना बहुत खराब हो, किसी ने मुझे उठाया नहीं। आपको इसलिए नहीं जगाया ताकि आपको ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। बस आप आंखें खोलो और नायरा दीदी आपके सामने होगी। अच्छा बताओ, मैं आपकी क्या हेल्प करूं? वैसे तो कुछ नहीं, पर आप करिश्मा मामी की केक बनाने में हेल्प कर सकते हो। नहीं, मैं अपना कुछ बनाऊंगी अलग से। ओके। नमन, कहीं उस दिन नायरा ने तुम्हें देख तो नहीं लिया? जस्ट इमेजिन अगर उसने किसी को बता दिया तो क्या होगा? करिश्मा प्लीज चुप रहो, जब देखो वही बात, बिना वजह एक डर पालकर बैठी हो अपने मन में इतने सालों से। नमन, जब पुरानी बातें आती है ना, उसके साथ और भी कई बातें आती है। बेवकूफी और बहादुरी में बहुत कम फर्क होता है नमन। सुनिए, हाँ? आपकी बात हुई भाभी माँ से? वो आ रही है ना? नहीं आ रही है, शिविर जो शुरू हो चुका है, अब उनसे बात करना, संपर्क करना संभव ही नहीं किसी को भी। कैसी अजीब बात है। भाभी माँ एक दिन बाद चली जाती है, नायरा के आने की खुशखबरी कुछ घंटे पहले आ जाती, तो भाभी माँ कभी नहीं जाती। जिस पल का हम सबने इतने सालों से इंतजार किया है, वो पल आ गया तो। मैं समझ सकता हूँ दिव्यानी जी, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि भाभी माँ की सारी इच्छाएं, सारी मन्नतें पूरी हो गई। कितना याद करती थी नायरा बिटिया को, शिविर भी उसी के लिए गई है। हमने तो नायरा को हर पल याद किया है, ऐसा एक भी पल नहीं किया कि हमें नायरा की याद नहीं आई। और उसे भी हमारी उतनी याद आती होगी ना? हाँ हाँ देवयानी जी, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? कैसा अजीब सा डर है। इतनी खुशी है फिर भी डर है। पता नहीं अब नायरा कैसी दिखती होगी, और सुंदर हो गई होगी शायद। पता नहीं हम सब के बारे में क्या सोचती होगी, उसकी पसंद नापसंद। अभी से ये हाल है तो पता नहीं नायरा आने के बाद क्या होगा हम सबका। कहीं वो हमसे नाराज तो नहीं होगी कि उसके बगैर हम सब इतनी। अब हमारा तो पता नहीं, पर भैया कुछ ज्यादा ही घबरा रहे हैं। ठीक है ना, अभी तक कमरे से बाहर नहीं आया। पर नैतिक भैया अभी तो नहीं आए। अरे वो तो सुबह 4 बजे से जाके एयरपोर्ट पे बैठे हैं। हाँ? कह रहे थे इतनी देर तक रुकाओ, अब और मत रोको। सच्ची तो है, नायरा आने की खबर मिलते ही मन बस एक जगह टिक ही नहीं रहा। बस उस पल का इंतजार है जब नायरा हम सबके सामने होगी। इतने सवाल है हम सबके मन में, और अक्षरा ने भी ठीक से कुछ बताया भी नहीं है फोन पे। सब्र नानी जी, जब नायरा वापस आएगी तो उससे सब पूछ लेना। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि हमारी नायरा वापस आ रही है। नहीं, अब तो वैसे नहीं दिखती होगी, है ना? पता नहीं, शायद। आप ना एक काम करना, पहले खुद देखना, फिर मुझे बताना कि मैं कैसी दिखती हूँ। ओके? सुंदर, मेरी प्रिंसेस बचपन से ही बहुत सुंदर है। बस पापा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ,
तो क्या हुआ, रहोगी तो वैसे ही ना। अच्छा बताओ, अरे बाल इतने लंबे, चोटी बनाती हो या? ओफो, आप ना थोड़ी देर रख जाओ, उसके बाद खुद ही देख लेना। अच्छा ये तो बताओ कि मोटी हुई हो या पतली? आपको क्या लगता है, मैं मोटी हुई हूँ या फिर पतली? अच्छा लंबी कितनी हुई? इतनी नहीं, इतनी शायद इतनी। नायरा प्लीज मुझे बताओ ना, वरना मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मुझे पहचानने के लिए आपको आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी पापा। सही कहा तुमने प्रिंसेस, मेरी आंखें चाहे तुम्हें पहचाने या ना पहचाने, लेकिन मेरा दिल तुम्हें जरूर पहचान लेगा, जरूर पहचान लेगा।